अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमारे पास चैप्टर 4 है जिसका नाम है पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि पॉल्यूटेंट्स क्या हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या असर होता है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि भाई हैव यू एवर हर्ड अबाउट एसिड रेन, कि क्या आपने कभी एसिड रेन के बारे में सुना है। डू यू नो ह्यूमन आर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज एंड हीट वेव्स। जो ह्यूमन हैं वो क्लाइमेट चेंज और हीट वेव के कंट्रीब्यूटर हैं। वी फेस एवरी ईयर, मतलब क्लाइमेट चेंज को भी हम फेस करते हैं, हीट वेव्स को भी फेस करते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि भाई जो है एवरेज जो है टेम्परेचर का रेज होना, मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है, उसको हम क्लाइमेट चेंज कहेंगे। और हीट वेव्स होता है कि अगर हाँ एब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं हीट वेव की, मतलब नॉर्मल से टेम्परेचर हट रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है 40, अब 40 से ये एकदम 45 हो गया और ये 5, 6, 10 दिन फॉर एग्जांपल इतने टाइम के लिए ये जो है टेम्परेचर नॉर्मल से हट के ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम इसको हीट वेव्स कहते हैं। ओके, फॉर सर्टेन पीरियड के लिए, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत अरसे के लिए हो, ये कुछ हफ्ते तक हो सकता है, 15 दिन तक, मतलब ये टेम्परेचर इतना रह सकता है। तो इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि भाई क्या आप जो हैं हीट वेव्स और क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं। ये हमारे पास आगे टॉपिक भी आएंगे, डिटेल में हम स्टडी करेंगे इसको। और उसके बाद है कि भाई आवर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओके, बिल्डिंग होम्स एंड इंडस्ट्रीज़। ओके, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन हम कहते हैं जो है ट्रीज़ को काटना, जिसे कि यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ट्रीज़ काटी हुई हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं, इनको जब हम काटते हैं इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ओके, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो गया, बिल्डिंग होम से, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अब इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट रहता है हमारे इन्वायरमेंट में और उन स्पेशीज़ पे जो इस इन्वायरमेंट में रहती हैं, मतलब दे लिव इन द विसिनिटी, मतलब जो उस इन्वायरमेंट में जो फॉर एग्जांपल जैसे जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो वहाँ पे रहती हैं, तो उस पर बहुत गहरा असर होता है। ओके, उसके बाद है दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ एड सर्टेन सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। ओके, अब इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ डेंजरस सब्सटेंसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो जाते हैं। अब ये जो एडिशन है इन सब्सटेंस की हमारे इन्वायरमेंट में, इसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो जाता है। अब दीज आर टर्म्ड एज, अब इसी को ही हम क्या कहेंगे भाई, दीज आर टर्म्ड एज पॉल्यूटेंट्स। अब यही हमारे पास पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब जैसे पॉल्यूटेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो रहे हैं, जैसे CO2, ओके, ये पॉल्यूटेंट है। और मीथेन है CH4। इसी तरीके से जो है वाटर वेपर्स जो होते हैं ये भी पॉल्यूटेंट्स हैं, या फिर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें CO। अब ये जो डेंजरस इनका इफ़ेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, और जो उस इन्वायरमेंट में जो स्पेशीज़ रहती हैं उसके ऊपर बहुत गहरा असर होता है। ओके, उसके बाद है एक्सप्लोर डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स, देयर सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। हम देखेंगे भाई कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हैं, और उनके क्या सोर्सेज हैं, मतलब वो पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे, और इसी तरीके से हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है और हमारे वेलबींग पे क्या असर रहेगा इनको। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे।